दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैरी एजुकेशन में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रश्नावली 1G पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 हमने जो है आपको करवा चुका हूं और पार्ट 3 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं पहले आपको बताया था कि जो प्रश्नावली 1G होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि इसमें 3 इंटू 7 इक्वल 21, इसमें 21 क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोला था कि यदि मैं एक ही वीडियो में सब बना दूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आपके लिए भी डिफिकल्टी और मेरे लिए भी डिफिकल्टी। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं हर एक वीडियो में 7 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2, अर्थात 8 से लेकर के 14 तक मैं बताने वाला हूँ आज का वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 अर्थात 7 तक हो चुका पार्ट 1 में। अब आता है बारी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैं बोला था पहले मुझे बुक की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि मैं प्रश्नावली करवा रहा हूं तो मुझे बुक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन 8 में, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रमक है। ठीक है, बोल रहा निर्धारित कीजिए, बताइए कि जो संबंध नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि आप बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन 5 पार्ट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि कौन सा रिलेशन जो है वो सममित है, कौन सा रिलेशन स्वतुल्य है और कौन सा रिलेशन संक्रमक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा रिलेशन सममित है, स्वतुल्य, कौन सा संक्रमक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर के 14 तक ये दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि आर, इसका जो रिलेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रिलेशन दे रखा है और बोल रहा है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये एक सेट है और ये एक रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग बताइए कि ये जो रिलेशन है ये सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रमक है, कौन सा रिलेशन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू 3x हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x में हम 1 2 3 से लेकर 14 तक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर y की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। x की वैल्यू हमने इसमें 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 निकलेगी, 2 रखेंगे 6 निकलेगी, 3 निकलेगी, रखेंगे 9। इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। तो यदि हम 40 रखेंगे तो यह 42 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अर्थात y का 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 6, 3 आएगा, रखेंगे 9, 4 रखेंगे तो 12, ऐसे आता जाएगा, ये 42 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, क्योंकि यदि मैं एक एक वीडियो पूरा डिटेल में बताऊंगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बताऊंगा भी, आपको समझ में भी आएगा और वीडियो लंबा भी नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, तो फिर देखते हैं। ये है x और y की वैल्यू, इसको हम इसमें रखेंगे, इसमें हमने रख दिया x। अब क्या ये रिलेशन निकल के आया है, इस वैल्यू के लिए रिलेशन निकल के आया हो, क्या है? r इक्वल्स टू 1 3 है रिलेशन। ठीक है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, 5 15 है, 6 18 है एंड 7 21 है। इस प्रकार से लेकर के 14 42 तक है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, एक रिलेशन है जो 14 से लेकर के 42 तक है। ठीक है, अब क्या है, अब इसके लिए हमें क्या करना है? अब बोल रहा है कि कौन सा सममित है, कौन सा स्वतुल्य है और कौन सा संक्रमक है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिलेशन कौन सा है, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सममित के लिए। पहला किसके लिए देखते हैं? सममित।
सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होगा, ये सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बी रिलेटेड टू आर होना चाहिए और बी ए भी रिलेटेड टू आर होना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर हम देखें तो 1 3 3 1 नहीं है, 2 6 6 2 नहीं है, 3 9 9 3 नहीं है, ऐसा इसका जो मिरर इमेज है इसमें नहीं है। इसलिए ए बी रिलेटेड टू आर तो है लेकिन बी ए रिलेटेड टू आर नहीं है, इसलिए यह एक संक्रमक सम्मित संबंध नहीं है। यह क्या है, सम्मित संबंध ये नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए आर ए होना चाहिए, ए आर ए होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो देखते हैं क्या इसमें ए आर ए है, अर्थात जो वैल्यू यहाँ पर एक्स ही है वही वाई की भी होनी चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो देखते हैं 1 3 2 2 2 नहीं है, 1 1 नहीं है, 3 3 कुछ भी नहीं है। और यदि कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, ये नहीं है, अर्थात ए आर ए नहीं है। तो यह क्या है, स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम किसके लिए, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। यदि हम इसमें देखें तो क्या है, ए बी, यदि हम इसको ए बी मान लें तो 3 9, ठीक है। तो 1 और 3 में यदि हम देखें, अर्थात यदि हम इसमें देखें 1 3 और 3 9, यदि इसमें हम देखें, यदि ये ए हो गया, यह बी हो गया, फिर ये बी होगा या सी होगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो यह बी तो कट जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1 3 निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा माफ करिएगा, ये 9 है, 1 9, ए सी 1 9 निकलेगा। इसमें देखेंगे 1 9 है क्या, नहीं, इसमें 1 9 भी नहीं है। यदि हम कोई भी इसका सेट एक ले लें, 2 6 लेते हैं, फिर 6 18 लेना पड़ेगा, 3 9 लेते हैं, उसमें मिल जाएगा 9 27 मिल जाएगा। तो उसका जो एसी वाला बचेगा, ये बी बी खत्म होने का जो एसी वाला बचेगा वो इसमें नहीं मिलेगा, अर्थात ये संक्रमक भी नहीं है, ये संक्रमक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। अर्थात ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है, ये कुछ भी नहीं है, ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना ही संक्रमक है, ठीक है। अच्छा, अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 8 का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है। 8 का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, देखता हूं मैं। 8 का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये क्या है, ये है कि समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 2 3 से ले 4 5 6 ये दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है कि एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। ये रिलेशन दे रखा है क्या, एक्स वाई इस प्रकार से है कि वाई भाज्य एक्स से, अर्थात इसका हम ए क्रॉस ए सबसे पहले निकालेंगे। ये निकालने के बाद जो इस कंडीशन को, अर्थात वाई बटे एक्स, जो इस कंडीशन को, इस केस को जो सेटिस्फाई करेगा वो इस रिलेशन में लिखाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सा सम्मित है, कौन स्वतुल्य है, कौन संक्रमक है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम, ठीक है। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। अब 2 के लिए देखेंगे क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4। आशा करते हैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आता होगा, तभी मैं ऐसा इतना जल्दी लिख रहा हूँ। इसके पहले आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता तो हमारे पहले वीडियो, सेकेंड वीडियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है, ठीक है। उसी से ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर 3 के लिए देखेंगे 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 एंड 3 6। उसके बाद क्या है, 4 के लिए 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6। फिर हम देखेंगे किसके लिए, 5 के लिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अब देखेंगे 6 के लिए क्या होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो ए क्रॉस ए हो गया, ठीक है। अब रिलेशन हम निकालेंगे। रिलेशन क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ये रिलेशन वाई बाई एक्स, अर्थात हमें सिर्फ वही पेयर ऑफ एलिमेंट्स लेना है, हमें सिर्फ वही पेयर ऑफ एलिमेंट्स लेना है जिसको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, अर्थात y में x से भाग चली जाए, 1 में x से भाग चली, ये y x है, y है, y में 1 से भाग, अर्थात 1 में 1 से भाग चली जाएगी। इसको लिखेंगे 1 1 1 2 चली जाएगी ना, 1 3 3 में x चली जाएगी, ठीक है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसमें b में 1 से भाग चली जाएगी, b y में x से भाग चली जाएगी सब में। इसमें देखते हैं 2 1 में 2 से भाग नहीं जाएगी, लेकिन 2 में 2 से भाग चली जाएगी, 2 में 3 से भाग नहीं जाएगी, 4 में 2 से भाग चली जाएगी, 5 में 2 से भाग नहीं जाएगी, 6 में 2 से भाग चली जाएगी। जो जिसमें भाग जाएगी हम सिर्फ वही लिखेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद 3 1 के लिए हम देखेंगे तो 1 में 3 से भाग नहीं जाएगी, 2 में नहीं जाएगी, 3 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 4 भी नहीं होगा, 3 5 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 6, ठीक है। अब इसके लिए हम देख रहे हैं 4 के लिए, 3 तक तो हो गया। 4 के लिए 1 में 4 से भाग नहीं जाएगी, 2 में 4 से भाग नहीं जाएगी, 3 में नहीं जाएगी, 4 में 4 से भाग चली जाएगी, 4 4 लिख देंगे यहाँ पे, 4 5 में नहीं जाएगी, 6 में नहीं जाएगी, 1 में नहीं जाएगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 6 6, ये अच्छा 5 रह गया ना, 5 रह गया ना, ये 5 5, ये सिर्फ 5 5 में भाग जाएगी, अरे 6 6 में भाग जाएगी। ये केवल और केवल ये इस कंडीशन होगा, अर्थात जो ये रिलेशन आया आप चेक कर सकते हैं, जो रिलेशन आया 1 1 1 2 1 3 से लेकर के ये है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें हम इस रिलेशन में देखेंगे कौन सा सम्मित है, कौन सा तुल्य, कौन संक्रमक है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, थोड़ा लेंदी भले है लेकिन इजी है, ठीक है। ये 1 1 1 ये है रिलेशन, देखेंगे सम्मित के लिए तो क्या सम्मित है ये, अगर यहाँ पर 1 1 है, इसका है 1 1 है, 1 2 है तो 2 1 है क्या इसमें, नहीं है, 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है, अर्थात जो ये हर एक रिलेशन है उसका मिरर इमेज इसमें नहीं है सम्मित के लिए, ठीक है। अर्थात अगर हम सम्मित के लिए चेक करें यहाँ पर, ठीक है, सम्मित के लिए चेक करें, ठीक है, तो क्या है, ए बी तो है इसमें, लेकिन बी ए नॉट रिलेटेड टू आर है, इसलिए क्या होगा, यह सम्मित भी नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए माफ करिएगा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यदि आपने लिखा नहीं इसको लिख सकते हैं आप निकालना जानते भी हैं, ठीक है, थोड़ा निकलने के लिए जगह नहीं बच रहा लिखने के लिए हमें, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा कंडीशन है उसको अप्लाई करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, सममित के लिए, इसके नीचे से हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, देखिए ए बी रिलेटेड टू आर होना चाहिए, ये है भी, लेकिन बट बी ए नॉट रिलेटेड टू आर है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के यहाँ पे ऐसा केस है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 5 5, अर्थात ए आर ए है इसमें, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 भी है, 5 5 भी, 6 6 भी है, इसलिए ए आर ए है। यदि ऐसा है तो यह स्वतुल्य है, ठीक है। अच्छा, संक्रमक के लिए यदि हम इसमें देखें,
ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हम 1 2 और 2 2 में देखें तो भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात ये सममित। तो देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया लेकिन सममित नहीं हुआ। अब संक्रमक के लिए देखें, मतलब क्या हो गया, ये स्वतुल्य तो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके सारे डायगोनल इसमें वैलिड हैं, लेकिन क्या है, सममित नहीं हुआ। ठीक है, सममित हुआ नहीं। अब बात संक्रमक की है। ये संक्रमक के लिए यदि हम 1 1 में देखें, 1 1 और 1 2 में, इसमें हम देखें तो क्या होगा, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा बी, ये होगा सी। ठीक, फिर से मैं लिख रहा हूं थोड़ा दूसरे कलर से। ये क्या होगा, ए होगा, ये बी होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब क्या है, अब ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। सामान्य कट जाए, कुछ भी हम मान सकते हैं। इसमें A1 और 2 1 2 अर्थात AC इक्वल टू 1 2 इसमें होना चाहिए। इसमें 1 2 है क्या, 1 2 है। उसी प्रकार हम कोई भी कंडीशन देखें तो उसका जो बच रहा है उसमें वैलिड है, और यदि ऐसा है तो क्या होगा, यह एक संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, अर्थात यह संक्रमक भी है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 8वां का 3 है। ठीक है, बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n सेट दे रखा है। इसमें बोल रहा है r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 है, तथा x इज लेस देन 4। ये बोल रहा है, ये रिलेशन दे रखा, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, यानी x 4 से छोटा है और y इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो क्या ये सममित है या स्वतुल्य है या संक्रमक है, क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम मानेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, हम मानेंगे x की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा, 1 2 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है 4 से छोटा है। अब x की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अब इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी निकलेगा। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, x या y। जब हम x 1 पुट करेंगे तो ये 3 क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। 2 तो 7, 3 तो 8, अर्थात जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो 6 निकला, 2 रखा 7, 3 रखा तो 8। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो फिर जो इसका रिलेशन r इक्वल टू वो हो जाएगा 1 6 2 7 एंड 3 8। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन निकला ये सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रमक है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यदि हम स्वतुल्य के लिए चेक करें, पहले सबसे पहले किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, तो ये 1 6 है, अर्थात इसका जो है 1 6 2 और 3, 1 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके डायगोनल्स हैं ही नहीं इसमें, अर्थात ये ए आर ए नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सममित की। तो सममित यह है कि नहीं है। सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बी रिलेटेड टू आर तो है ही, बट बी ए इज नॉट रिलेटेड टू आर, बी ए इज नॉट रिलेटेड टू आर। क्यों, क्योंकि 1 6 है लेकिन इसका मिरर इमेज 6 1 नहीं है, 2 7 तो है, 7 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सममित भी नहीं है। अब बात करते हैं संक्रमक की, ये संक्रमक है या नहीं है। ठीक है, तो यदि हम इसको 1 मान ले, 6 मान ले, इसको यदि हम 1 6 को हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो बीसी के लिए हमें 6 के स्टार्ट होने वाला कोई यहाँ पे पेयर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, संक्रमक भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर ए बी तो है बट बी सी इज नॉट रिलेटेड टू आर, ए सी की बात ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, और ए सी भी इज नॉट रिलेटेड टू आर। इसलिए क्या है, ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रमक है, इसलिए ये रिलेशन
तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन में करवा दूंगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, एक सेट दे रखा है जेड, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब बताओ कि ये जो संबंध निकलेगा वह क्या होगा, एक स्वतुल्य होगा कि सम्मित होगा कि संक्रमक होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या होगा। दोस्तों यदि हम बात करते हैं स्वतुल्य की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं स्वतुल्य की, तो क्या होगा, x माइनस वाई है ये, अर्थात स्वतुल्य की बात करें ये x माइनस वाई, अर्थात हमें x बराबर x चाहिए होता है, x बराबर x चाहिए होता है। ठीक है, ये क्या है, x माइनस वाई, क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, यदि x बराबर x अर्थात x माइनस एक्स बराबर 0 हो जाए यदि, तो क्या ये एक पूर्णांक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अर्थात x माइनस एक्स ए आर ए, ठीक है, एक पूर्णांक होगा। माफ करिएगा, यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक है, ये क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, होगा या नहीं होगा, देखते हैं। यदि इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 1 माइनस 2 अर्थात ये निकलेगा -1। और यदि ये एक -1 निकल गया, ठीक है, तो पूर्णांक तो हो जाएगा, पूर्णांक तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर x इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू x हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस एक्स, तो 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है या नहीं है, 0 एक पूर्णांक है या नहीं, नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह स्वतुल्य नहीं होगा, यह स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं हम सम्मित की, सम्मित की बात करते हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई, यहां पर देखें तो एक्स वाई रिलेटेड टू आर, अर्थात क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम वाई एक्स रिलेटेड टू आर कर दें, अर्थात y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा, हाँ होगा, होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, एक सम्मित संबंध है, इसलिए क्या है, एक सम्मित संबंध है। अच्छा अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए, ये हो गया दूसरा, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, हम देखते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव अर्थात संक्रमक के लिए, कि क्या ये संक्रमक है या नहीं है, ये संक्रमक है या नहीं है। ठीक है, तो क्या यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई क्या एक पूर्णांक है, तो ये y है, तो y माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह क्या होगा, एक संक्रमक संबंध होगा, इसलिए यह एक संक्रमक संबंध है, इसलिए क्या है, यह एक संक्रमक संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह है, आप बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं। यदि मैं करवाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी ए इज लेस देन
बी स्क्वायर, तो क्या बोल रहा है कि यह न तो सिद्ध कीजिए, तो न तो सममित है, न संक्रमक, न ही स्वतुल्य। बोल रहा है कि यह न तो संक्रमक है, ना ही सममित है, और ना ही स्वतुल्य है। क्वेश्चन ये बोल रखा है न तो संक्रमक है, न सममित है, न स्वतुल्य है, तो ये इसको दिखाइए, इसको सिद्ध करिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या होगा, ये आर ए बी है सममित के लिए, सममित के, आराम से लिखते हैं, सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या हो जाएगा, ए बी, यदि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, अर्थात यदि ए रिलेटेड, ए बी रिलेटेड टू आर है, तो क्या ए, तो क्या ए स्क्वायर लेस देन बी होगा? ये तो बात हुई। क्या ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, बी ए नॉट रिलेटेड टू आर होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। आप एक्स ए और बी की वैल्यू अलग अलग मानकर रख सकते हैं, चेक करके, ऐसा नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, यह एक सम्मित संबंध नहीं है, यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए, सेकंड क्या बोल रहा है, ये हमारा पहला कंडीशन सिद्ध हो गया, सम्मित नहीं है। देखते हैं फिर स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए बोल रहा है कि ए ई लेस देन बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, ए आर ए होना चाहिए किसके लिए, किसके लिए, स्वतुल्य होने के लिए। लेकिन यहां पर ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, ए आर, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या है, यह एक स्वतुल्य संबंध संबंध नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन, इसका जो अगला है सम्मित के लिए, माफ करिए कौन सा, ये संक्रमक, संक्रमक के लिए कि ये संक्रमक है या नहीं है। ठीक है, तो यदि a इज लेस देन बी स्क्वायर, b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और c इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये a होगा, ये c होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता। और यदि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, अर्थात ए बी, बी सी एंड ए सी, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यह एक संक्रमक संबंध भी नहीं है। अर्थात ये हमें सिद्ध कर दिया कि यह न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है, ना ही संक्रमक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों समझ, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी में इसलिए हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है आपको समझाने में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय संबंध ए आर बी में, ए आर बी में मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी से परिभाषित है तुल्यता संबंध है। ये बोल रहा है कि ए आर बी, ये दे रखा कंडीशन मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी, तो बोल रहा है कि यह एक तुल्यता संबंध है। क्या है, एक तुल्यता संबंध है। हमें पता है कि तुल्यता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। तीन कंडीशन कौन सा, तीन रिलेशन कौन सा, पहला सममित संबंध, सममित संबंध, दूसरा स्वतुल्य संबंध, एंड तीसरा संक्रमक संबंध अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हमें सेटिस्फाई करवाना होगा, तो क्या होगा, यह तुल्यता संबंध हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, वन बाय वन इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हो जाएगा क्या, मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी, ये दे रखा है। हम क्या है, सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी तो है, अब मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए होना चाहिए।
ये तो हो जा रहा है, अर्थात ए बी रिलेटेड टू आर तो है, बी ए रिलेटेड टू आर हो जा रहा है, इसलिए क्या है, यह एक सम्मित संबंध, सो इट इज अ क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, या सर मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए मतलब क्या, एक सम्मित संबंध है। ठीक है, हम दूसरा के लिए देखते हैं, दूसरा क्या बोलता है, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या है, माड ए इक्वल टू, यदि माड बी है तो माड ए इक्वल टू माड ए हो जाएगा, यदि ए इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू ए तो हो ही जाएगा, दोनों यदि बी ए के बराबर बी है तो ए बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको ए आर ए लिख सकते हैं, और यदि हमने ये लिख दिया तो क्या होगा, यह एक स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा के लिए, तीसरा क्या है, संक्रमक, संक्रमक के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, माड ए इक्वल टू माड बी, माड बी इक्वल टू माड सी, एंड माड ए इक्वल टू माड सी। ये ऐसा है, ए बराबर बी है तो बी बराबर सी है, सी ए बराबर सी हो ही जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो गया है, इसलिए इसलिए सो इट इज अ टी आर, इट इज ए टी आर मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध, इसलिए क्या है, एक संक्रमक संबंध है। ठीक है, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया ये सम्मित है, स्वतुल्य, संक्रमक है, हमने इस तीनों कंडीशन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, यह एक तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यह एक तुल्यता संबंध है। यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि यह तीनों कंडीशन 1 2 3 को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं के लिए समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की मूल बिंदु से x। दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, माना बोल रहा है कि समतल में स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु है, ठीक है, तो उसकी जो मूल बिंदु से दूरी है सभी बिंदुओं पर समान है। क्या है, सभी बिंदुओं पर समान है, माफ करिएगा थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान है, तो क्या यह कौन कौन सा संबंध होगा, या फिर पूछ रहा है। तो माना आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, माना मूल बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी जब समान है तो क्या मानेंगे, हमें ए मानेंगे, या फिर हम मान ले रहे हैं ए बी सी मान ले रहे हैं, ए बी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि जो दूरी है x, मूल बिंदु से जो दूरी x के लिए, x एक्सिस के लिए उतनी ही दूरी y, उतनी ही दूरी z है। ठीक है, तो हम मान लिए a है एंड b है, हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा, अब स्वतुल्य के लिए हमें फिर से सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो हमें तुल्यता सिद्ध करने के लिए हमें स्वतुल्य देखना पड़ेगा, सम्मित देखना पड़ेगा, और क्या, संक्रमक देखना पड़ेगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दूरी समान है, दूरी समान है, अर्थात मूल बिंदु से दूरी x दूरी, मूल बिंदु से x दूरी बराबर मूल बिंदु से y दूरी। ठीक है, जब मूल बिंदु से दूरी है, x है, ये भी है, ये भी y है। ठीक है, बोल रहा कि दूरी है, दोनों समान है, यदि हम उनको a मान लिए हैं, इसको b मान लिए हैं, लेकिन क्या है, दूरी समान है,
अर्थात यदि हम इसको लिखें तो a बराबर b है और b बराबर a है, दूरी समान है। a बराबर b है और b बराबर a है, और यदि ऐसा है तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी रिलेटेड टू आर एंड, अच्छा ये बी स्वतुल्य के लिए हम देख रहे हैं ना, अर्थात a बराबर जब b है तो a बराबर हम a लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको ए आर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं इसलिए क्या होगा, यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। यह क्या होगा, यह एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखते हैं हम सममित के लिए। सममित के लिए यदि हम सममित के लिए देखते हैं तो क्या होगा, दूरी समान है, दूरी समान अर्थात a बराबर b है तो b बराबर a हो जाएगा, अर्थात ए बी रिलेटेड टू आर है तो बी ए बी रिलेटेड टू आर हो जाएगा। और यदि ऐसा है तो क्या होगा, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरे के लिए किसके लिए देखेंगे हम, संक्रमक के लिए देखेंगे। संक्रमक के लिए देखेंगे, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रमक के लिए हम देख, संक्रमक के लिए क्या होगा, a बराबर b है अर्थात दूरी समान है। जब a बराबर b है तो क्या होगा, b बराबर c भी होगा और फिर a बराबर c हो जाएगा, क्योंकि सारे मूल बिंदु जो दूरियां हैं x के लिए, y के लिए, z के लिए, सबके लिए समान है, तो a बराबर b हो जाएगा, b बराबर c, a बराबर c हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह एक संक्रमक संबंध है, यह एक संक्रमक संबंध है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, और यदि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, अर्थात जब यह तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है तो क्या होगा, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अर्थात एक तुल्यता संबंध है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n में समस्त r इस प्रकार है कि परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई रिलेटेड टू n, तो सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर n दे रखा है एक्स वाई के लिए। ठीक है, और x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अच्छा, इसके लिए हम देखेंगे सममित के लिए, सममित के लिए ये कंडीशन बोल रखा है कि क्या है, 3 से विभाज्य है, अर्थात यदि x माइनस वाई क्या है, 3 से विभाज्य है, तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि यदि हम यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो यह माइनस या प्लस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, अर्थात एक्स वाई रिलेटेड टू आर है तो वाई एक्स भी रिलेटेड टू आर है, इसीलिए क्या है, यह एक सममित संबंध है। पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन, अर्थात स्वतुल्य संबंध के लिए, अर्थात स्वतुल्य संबंध के लिए।
बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होगा, यदि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो क्या यदि इसके लिए क्या होना चाहिए, x बराबर x होना चाहिए, अर्थात यदि हम इसको 0 के बराबर करें x बराबर y, x माइनस x रख दें, यहाँ पर x माइनस x बराबर 0 कर दें, ठीक है, यहाँ पर यदि हम y के स्थान पर x रख देते हैं, क्योंकि ये हम ये बोला कि स्वतुल्य है, क्योंकि तुल्यता तो स्वतुल्य होगा, तो अगर हम x माइनस x बराबर 0 यहाँ पर कर देते हैं तो 0 क्या होगा, ये 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, अर्थात ये क्या है, x r x है, और यदि ऐसा है तो क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। बात करते हैं नंबर तीसरे की, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है। संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, यदि x माइनस वाई, या y से इस लिख दे रहा हूं, x माइनस वाई जब 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा, तो x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा, और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये एक संक्रामक संबंध भी होगा, और यदि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात ये सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, तो ये क्या होगा, यह तुल्यता संबंध हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है 12 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 है, 12 है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये थोड़ा लंबा है, समझने वाली बात है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा घबराइएगा नहीं, थोड़ा इसको आप 2-4 बार अपने बुक में करेंगे, कॉपी में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि r और s समुच्चय x में, क्या बोल रहा है, r और s समुच्चय x में, r और s समुच्चय x में तुल्यता संबंध हो, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि r यूनियन s और r इंटरसेक्शन s क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। बोल आर एस क्या है, एक समुच्चय x में तुल्यता संबंध है, तो आर यूनियन, तो सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध कौन सा, आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस, ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए आइए देखते हैं, एक बार इसके लिए हम आर लेंगे, एक बार एस लेंगे, आर एस और आर को लेने के बाद फिर एक बार हम इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करेंगे, फिर एक बार यूनियन के लिए प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, क्या होगा, आर पहले हम लेंगे सबसेट ऑफ x इंटू एक्स, ठीक है, आर सबसेट ऑफ x इंटू एक्स एंड आर ये s होगा, s सबसेट ऑफ x इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो आखिर इंटरसेक्शन में हम वो चीजें लिखते हैं जो मैच करती हैं, और यूनियन में हम वो चीजें लिखते हैं जो मैच करे तो भी, ना मैच करे तो भी लिखते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें देखते हैं, तो आर यूनियन हम एस लिखेंगे, तो आर यूनियन एस क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ, ये क्या है, सबसेट ऑफ एक्स इंटू एक्स होगा, क्योंकि एक ही बार लिखाएगा,
और आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, एक ही बार लिखाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हम आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस एक एक्स समुच्चय में, एक्स समुच्चय में संबंध है, संबंध है। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। हम मान लेते हैं ए, हमने मान लिया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, माना ए क्या एलिमेंट्स है। ठीक है, हम इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा, ए के लिए ए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए एक बार क्या निकालेंगे हम, ए रिलेटेड टू आर, ए रिलेटेड टू आर एंड ए रिलेटेड टू एस। यहां पर हम लिखेंगे और ध्यान रखिएगा एक चीज कि यदि और के लिए हम इंटरसेक्शन के लिए और का प्रयोग करते हैं और यूनियन के लिए आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक, ये इतना हो जाएगा जहां पर क्या है, ये ए रिलेटेड टू एक्स, ठीक है, ये है। अच्छा, अब हम देखते हैं ए रिलेटेड टू आर अथवा ए रिलेटेड टू एस। ये क्या है, ए, ठीक है, ये किसके लिए है, ये इंटरसेक्शन के लिए है, ये यूनियन के लिए है। अर्थात यदि हम इसकी बात करें तो, ठीक है, इसकी बात करें तो क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस, यदि ए आर, इसका आर और इसका एस, इंटरसेक्शन का आर एस क्या है, एक यह क्या है, स्वतुल्य है। देख सकते हैं हम, यह स्वतुल्य है। ठीक है, हम पहले के लिए देख रहे हैं, स्वतुल्य के लिए यह स्वतुल्य है। तो क्या होगा, यदि यह स्वतुल्य है तो आर यूनियन एस भी स्वतुल्य है, आर यूनियन एस भी स्वतुल्य है। ठीक है, और यदि आर यूनियन एस भी स्वतुल्य है तो आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस भी स्वतुल्य होगा, आर यूनियन एस भी स्वतुल्य होगा। ठीक है, हमने पहला कंडीशन क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। पहला कंडीशन हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि आर कंडीशन, आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस भी क्या है, एक स्वतुल्य होगा। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, ये स्वतुल्य तो प्रूफ हो गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो तुल्यता के लिए हमें स्वतुल्य हमने कर दिया, फिर सम्मित करेंगे, फिर संक्रमक करेंगे, तभी यह कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, अब सेकंड के लिए, सेकंड क्या होगा, सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए, सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए यदि हम ए और बी मानते हैं तो दो एलिमेंट्स, ठीक है, ए बी रिलेटेड टू आर और ए बी रिलेटेड टू, अभी किसके लिए ये अभी यहाँ पे और लगा रहे हैं, ये और लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन के लिए ए बी रिलेटेड टू आर और ए बी रिलेटेड टू एस। ठीक है, तो बी ए रिलेटेड टू आर और बी ए रिलेटेड टू एस बिलोंग्स टू एस। यदि ऐसा है ए बी बी ए, यदि ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य होगा। माफ करिएगा, ये सम्मित, सम्मित, सम्मित है। ऐसा है तो सम्मित है ये। अब देखते हैं हम यूनियन के लिए,
यूनियन के लिए देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यूनियन के लिए देखते हैं क्या है ये, ए बी रिलेटेड टू आर, बिलोंग्स टू आर, आर अथवा या तथा, अथवा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ए बी, माफ करिएगा, बी होगा, ये बी और ये ए रिलेटेड टू आर, आर बी ए रिलेटेड टू एस, ठीक है। तो क्या होगा, ये आर इन यूनियन एस भी स्वतुल्य है, माफ करिएगा, सम्मित भी सममित है। यह क्या है, सममित है, ठीक है। आर यूनियन एस भी क्या है, सममित है। और यदि यह सममित हो गया, ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस भी सम्मित है और आर यूनियन एस भी सम्मित है, यदि दोनों सम्मित है तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर कि आर इंटरसेक्शन एस तथा आर यूनियन एस भी सममित है, सममित होगा, सम्मित होगा, ठीक है, ये सम्मित होगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। हमने क्या किया, सतुल्य इसके पहले सिद्ध कर दिया था, अब हमने सम्मित सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद फिर हम ट्रांजिटिव सिद्ध करेंगे कि ये भी है या नहीं है। ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिर डिलीट करें, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम तीसरा के लिए देखते हैं कि तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है, तीसरा है संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए क्या बोल रहा है, संक्रमक संबंध अर्थात हमें क्या लेना पड़ेगा, ए बी सी, हमें 3 एलिमेंट्स लेना होगा, हमने ले लिया 3 एलिमेंट्स। अब क्या होगा, पहले हम यूनियन के लिए शो करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए, या पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन। पहले आगे देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि ए बी रिलेटेड टू आर है, ठीक है, ए बी बी सी, और ए बी रिलेटेड टू एस है, तो बी सी रिलेटेड टू आर और बी सी रिलेटेड टू एस, ये माफ करिएगा यस है, ठीक है। तो ए सी रिलेटेड टू आर और ए सी रिलेटेड टू एस होगा, ठीक है। चूंकि यदि ऐसा है तो क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस क्या है, संक्रमक है, क्या है, संक्रमक है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर हम देखेंगे यूनियन के लिए, हो गया इंटरसेक्शन के लिए, अब होगा यूनियन के लिए, ठीक है। यूनियन के लिए हम यहाँ और की जगह पर क्या लिखाएंगे, आर लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे एंड लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आर लिखेंगे, अथवा ए बी रिलेटेड टू आर, आर ए बी रिलेटेड टू एस, और ये क्या होगा, बी सी रिलेटेड टू आर, आर बी सी रिलेटेड टू एस, इसमें क्या होगा, ए सी रिलेटेड टू आर, आर ए सी रिलेटेड टू एस, ये है। और यदि ये ऐसा है तो क्या होगा, ये आर यूनियन एस क्या होगा, संक्रमक है, आर यूनियन एस क्या है, संक्रमक है। तो चूंकि हमने इसके पहले सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, फिर सम्मित सिद्ध कर दिया, फिर संक्रमक सिद्ध कर दिया, हमने तीनों सिद्ध कर दिया, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए, इसलिए क्या है, यह एक तुल्यता संबंध है, इसलिए क्या यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं, ये हम आशा करते हैं आप 2-3 बार अपने कॉपी में लगाएंगे तो भी आपके समझ में आएगा। ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, थियोरेटिकल टाइप, प्रूफ टाइप का है ये, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है,
जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, प्रूफ करना है कि क्या समुच्चय 1 2 3 4, माफ करिएगा, 1 2 3 4 5 6, जांच करिए क्या समुच्चय इतना में ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर। ये बोल रहा है कि इसमें सिद्ध करिए कि दिखाइए जो रिलेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू इतना, ठीक है, इसमें ये कौन सा संबंध होगा ये हमें दिखाना है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रहा हूं माफ करिएगा। तो ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 1 से लेकर के 6 तक, इसमें हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हम b इक्वल टू ए प्लस वन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया a, हो गया b, a की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 2 निकलता, 3 रखते हैं, 4 और 5 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे 6 आएगा, 6 रखेंगे 7 आएगा। ये जो है ए बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा, जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। क्या 1 2 2 3 3 3 4 5 4 5 5 6 6 7, ये हमारा क्या है, रिलेशन निकल करके आ गया। अब देखना है कि इसमें कौन सा संबंध है, देखना है कि क्या यह संक्रमक है या सममित है या स्वतुल्य है, हमें देखना है कि यह कौन सा संबंध है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहला सममित के लिए देख लेते हैं, सममित के लिए हम देख लेते हैं। सममित के लिए, तो सममित के लिए हमारा 1 2 है तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए, इसका मिरर इमेज इसमें होना चाहिए। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, अर्थात इसमें ऐसा नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या है, ए बी रिलेटेड टू आर तो है, बट बी ए इज नॉट रिलेटेड टू आर, इसलिए क्या होगा, यह सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं पहले, फिर संक्रमक के लिए देखेंगे। स्वतुल्य के लिए तो इसमें जो भी 1 2 3 4 5 6, इसमें इसके डायगोनल तो है ही नहीं, यदि नहीं है तो ये स्वतुल्य भी नहीं होगा, अर्थात ए नॉट आर, ये है, ये स्वतुल्य भी नहीं है। अब देख रहे हैं हम तीसरा, माफ कर, थोड़ा मैं पानी लेना चाहूंगा। हम देखेंगे किसके लिए, संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए कि यह संक्रमक है या नहीं है। यदि हम देखते हैं इसमें देखते हैं 1 2 2 3 में देखते हैं, ये देखेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 2 2 तो कट जाएगा या गायब हो जाएगा या काम कुछ भी चला जाएगा, 1 3, इसमें 1 3 नहीं है, अर्थात ये संक्रमक भी नहीं है। अर्थात इसमें ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, बी सी इज नॉट रिलेटेड टू आर एंड ए सी इज नॉट रिलेटेड टू आर। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या है, यह एक संक्रमक संबंध भी नहीं है, अर्थात यदि यह इस तीनों कंडीशन को भी शो नहीं कर रहा है तो तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, ये तुल्यता कुछ भी नहीं रहा, अर्थात ये न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है, न संक्रमक है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि ऐसा है, यदि आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड के पास आप इसको जरूर दिखाइए जिसको इसकी काफी जरूरत हो। ठीक है, धन्यवाद।